दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग की वीक की शुरुआत लगभग 11 अक्टूबर से हो रही है और इस ट्रेडिंग वीक के लिए आपके लिए कुछ स्टॉक मैं लाया हूं जो करेक्शन दिखा रहे हैं और जिसमें खरीदारी की संभावना बन रही है। यदि आप चाहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो भी स्टॉक है उसमें आप खरीदारी करें, अच्छा प्रॉफिट करें और आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा साइज़ का हो, तो आपके लिए पहला स्टॉक जो है वो है नेस्ले इंडिया। एफएमसीजी का यह दिग्गज कंपनी है जो मोनोपोली भी कंपनी है। इसका मोनोपोली कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी के लिए एंट्री बैरियर आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। यह एक बच्चे का सप्लीमेंट्री जो फूड प्रोडक्ट वह बनाती है, जैसे सेरेलैक हो गया या अन्य हो गया, और इस प्रकार के जो भी लाइसेंस होते हैं सरकार आसानी से नहीं प्रोवाइड करा पाते, नहीं दे पाते, जिसके कारण इसको मोट बना हुआ रहता है। इसका यदि अभी का हम प्राइस देखें तो प्राइस निकल करके जो आ रहा है वह है 19,025 रुपये की, और यह आपको करेक्शन में मिल रहा है और यह अपने सपोर्ट पर मिल रहा है। इसका रेसिस्टेंस जो देख रहे हैं लगभग 20,500 रुपये के करीब है, और इसका अभी का पोजीशन अगर हम देखें तो यह बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास ही खड़ी है। जो पिछला इसका रेसिस्टेंस रहा उसके वह यह उसी पर सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। इसका रेसिस्टेंस जो अभी का बन कर आ रहा है यह बन रहा है और इसी पर यह सपोर्ट लेने की प्रयास कर रही है। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा अमाउंट है, आपका पोर्टफोलियो जो साइज ज़्यादा है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके यदि हम RSI देखते हैं तो मात्र 35 का है। इससे पहले जब यह 19,000 का लगभग लेवल दिखाने के बाद कुछ समय पहले जो देख रहे हैं 1-2 महीना पहले ही जब यह 16,000 रुपये के नीचे आ चुका था और उस समय सपोर्ट लेने का प्रयास किया था, तो उस समय यह अच्छा मौका प्रोवाइड करा था कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते। उस समय यदि आप नहीं ले पाए और चाह रहे हैं कि करेक्शन में कुछ स्टॉक आए और ले, तो यह आपको लगभग 2,000 रुपया का या 1,500 रुपया का करेक्शन दिखा रहा है। इसको आप लेकर के चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में देख रहे हैं डाबर इंडिया। डाबर जो है यह भी एक अच्छी FMCG कंपनी है, सेक्टर लीडर कंपनी है, और जो नेस्ले इंडिया अगर नहीं ले पाते हैं ज़्यादा प्राइस के कारण, तो डाबर इंडिया कम प्राइस की कंपनी है। लगभग यह आज के देखते हैं स्थिति तो 600 के आसपास ही यह ट्रेड कर रही है। इसका RSI अगर हम देखें तो लगभग 37 का है, बहुत कम RSI चल रहा है। इस RSI पे आप कुछ क्वांटिटी यदि पहले से है तो उसमें जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। पिछले कुछ दिन पहले यह इस समय मौका दिया था, इस समय भी मौका दे रहा था और अभी भी कुछ मौका प्रोवाइड करा रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का सेंटिमेंटल अच्छा रहा तो यह इस जो करेक्शन है उससे मूव कर जाएगी और स्टॉक जो है आगे की ओर वृद्धि कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। अगले स्टॉक के रूप में देख रहे हैं डेविस लैब। फार्मा सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है, सेक्टर लीडर है, और इसका प्रॉफिट रेट जो है अन्य कंपनियों के अपेक्षा काफ़ी अच्छा ग्रोथ से यह ग्रोथ भी कर रहे हैं, जिसका CAGR भी काफ़ी अच्छा है। यह कंपनी जो है लगभग 5250 जो इसका रेसिडेंस बना हुआ है और इसको यह ब्रेक करने का प्रयास कर रही है, और लेकिन मार्केट में तेज़ी होने के बाद भी यह कुछ समय ब्रेकआउट नहीं देने के बाद नीचे की ओर थोड़ा मोड़ा करेक्शन दिखा रही है, और यह लगभग 5,000 से कुछ ऊपर का सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। यदि आपके पास अच्छी कंपनी नहीं है और अच्छी कंपनी में आप चाहते इन्वेस्ट करना, तो डेविस लैब अच्छी कंपनी है जिसका प्रॉफिट और मार्जिन काफ़ी अच्छा है और यह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। यदि यह 5,000 के आसपास मिले तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। यदि पहले से एक भी क्वांटिटी नहीं है तो कुछ आपको क्वांटिटी अभी भी इस प्राइस पे लेनी चाहिए। जैसे जैसे 100-200 पॉइंट नीचे की ओर आए तो अपना क्वांटिटी 1-2 और भी आप बढ़ा सकते हैं। इसका RSI अभी देखते हैं तो 51 का है, और यह अच्छी RSI लगभग न ज़्यादा है न कम है, और 50 के पास जो भी अच्छी कंपनी होती है तो उसमें आपको खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए, और यह कंपनी भी आपको खरीदारी का मौका दे रहा है। अगली कंपनी के रूप में फाइनेंस सेक्टर की NBFC की एक कंपनी है जिसका नाम है मुथू फाइनेंस। यह भी एक दिग्गज कंपनी है जो गोल्ड लोन के माध्यम से अपना
जो भी है बिजनेस बढ़ाती है और लोगों को लोन बांटती है, जिसके कारण इनका एनपीए जो है बहुत कम हो पाता है। यह एक बॉक्स में काम कर रही है पिछले कुछ दिनों से, और हो सकता है कि इस ट्रेडिंग वीक जो आ रही है उसमें यह इस बॉक्स को ब्रेक कर सकती है, इसको ब्रेक करके आगे की ओर बढ़ सकती है। इसके आगे आज का प्राइस देखते हैं तो लगभग 1520 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और इसका आरएसआई अगर देखते हैं तो ये भी 51 के करीब ही ट्रेड हो रहा है, मिल रहा है। यह अच्छी पोजीशन में है, और जितना कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है स्थिर रहता है, और जब इसमें मूवमेंट आती है तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद इसमें अच्छा वॉल्यूम मिले तो यह 1600 ऊपर से 1700 2000 तक का भी लेवल ये कंपनी दिखाने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट कंपनी के रूप में हैवेल्स, यह एक सेक्टर लीडर है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में। आपके घरों में या बहुत सारे व्यक्ति के घर में आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट हैवेल्स के ज़रूर दिखाई देंगे। यह काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा स्विच भी और जो भी इलेक्ट्रिक के सामान है वो काफ़ी बनाने का प्रयास करती है। इस सेट की यह सेक्टर लीडर कंपनी है। यदि वायर एवं केबल में देखते हैं तो पॉलीकैब है, लेकिन यदि इक्विपमेंट सेक्टर इलेक्ट्रिक में देखते हैं तो हैवेल्स। इसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ से ऊपर की है, इसका पीई लगभग 70 से ऊपर की है, और अभी यह लगभग आपको कुछ करेक्शन में ही मिल रही है, लगभग 1370 रुपये की प्राइस पर मिल रहा है। इसका रेसिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है यह ऊपर की ओर लगभग 1500 का रेसिस्टेंस है, और नीचे की ओर अभी यह 1373 में मिल रही है, और नीचे का सपोर्ट जो बन करके आ रहा है हो सकता है कि यह 1300 पर भी सपोर्ट ले। लेकिन अच्छी कंपनी है, हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से भी यह ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, और अच्छा अगर मार्केट का सेंटीमेंट रहा और नेगेटिव में नहीं चला, वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक चला, तो हो सकता है कंपनी अगले वीक में यह ब्रेकआउट दे पाएगी और दे भी सकती है। इसका आरएसआई अगर देखते हैं तो यह निकल करके आ रहा है आपको 50 के करीब ही, और हो सकता है कि आपके पास यदि कुछ क्वांटिटी है तो कुछ बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ क्वांटिटी लेने का आप प्रयास कर सकते हैं। पिछले क्वार्टर के समय इसका जो भी सपोर्ट नीचे के देख रहे थे तो 1200 से नीचे आपको जा रहा था, और बढ़ते बढ़ते लगभग यह 950 1000 के करीब भी पहुंच गया था। उस समय आप नहीं ले पाए हैं तो अभी भी यह कंपनी मौका दे रहा है, इस पर आप ले सकते हैं, कुछ क्वांटिटी को आप उठा सकते हैं। अगली कंपनी के बजाज हेल्थ केयर, यह एक स्मॉल कंपनी है लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ है। इसका ROE अगर देखिएगा तो लगभग 40 से ऊपर का ही है, 40 के करीब ही है। यह भी कंपनी जो है एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है, और पिछले कुछ दिनों से यह अपने सपोर्ट के पास ही गुजर रही है। इसका यदि हम सपोर्ट देखें तो यह निकल करके आता है, और यह बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ही खड़ी है। हो सकता है कि मार्केट में कुछ गिरावट नहीं हो तो यह स्टॉक जो है ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, और फिर इस लेवल पे नहीं मिल पाएगा। यदि इसी का अब का स्थिति देखते हैं, इसका CAGR यदि हम देखें 10 साल का, तो 10 साल पहले का यह कंपनी है नहीं, 5 साल ही हुआ है लिस्टेड को, तो 5 साल का यदि CAGR देखते हैं तो 47% का है। 3 साल का अगर 3 साल का देखते हो 53 का है, 1 ईयर का देखते हैं तो 69 का है। और इसका यदि हम पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखें तो इसके प्रॉफिट में जंप देखने को मिलता है ईयर ईयर। यदि हम वॉच करें तो देख रहे हैं कि 2019 में इसका नेट प्रॉफिट जो था 16 करोड़ था, 2020 में 25 करोड़ हुआ, 2021 में जो देख रहे हैं वह 83 करोड़ हुआ, और करंट ईयर में जो चल रहा है उसका 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कंपनी का यदि हम मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 1100 करोड़ का ही मात्र कंपनी है। अगर कंपनी छोटी होती है और अच्छा प्रॉफिट निकालती है तो इसका स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की बढ़ता है, और कंपनी का साइज भी आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो कंपनी छोटी होने के कारण यदि प्रॉफिट ये कमाएगी तो काफ़ी इसमें ग्रोथ पोटेंसी बनी हुई रहेगी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ ये कर सकती है। RSI अभी का देखें तो मात्र यह 34 का है, बहुत कम RSI चल रहा है, नीचे की ओर चल रहा है। यह मौका है जब आपको हाई रिस्क एवं हाई रिवार्ड वाली कंपनी चाहिए जो कम प्राइस में हो, लगभग 415 के ही प्राइस पर मिल रहे हैं, तो बजाज हेल्थ केयर को बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यह लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा करके दे सकता है। लेकिन क्योंकि यह न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत मार्केट कैप कम है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इनमें मिनिमम अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करें, और जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट आगे कमाती जाए अपना इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते चले जाइए। यही स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में
सबसे ज़्यादा यदि इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप में लगभग 50%, उसके बाद मिड कैप में 30% और उससे कम 20% अपने कुल पोर्टफोलियो का ही स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अगला स्टॉक जो देख रहे हैं APL अपोलो ट्यूब। यह एक स्टील सेक्टर की कंपनी है और यह एक लीडिंग कंपनी है स्टील प्रोडक्ट का, जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं स्टील का, चाहे खिड़की हो या रेलिंग हो या सीढ़ी हो, वह जो आप उपयोग करते हैं यह कंपनी आपको बनाने का काम करती है। यह JSW टाटा स्टील से अपना उसका स्टील लेती है और अपना कुछ केमिकल मिला करके इस प्रकार का स्टील बना देती है जो काफ़ी टिकाऊ होती है, काफ़ी शाइनिंग करती है, जिसके कारण इसमें जो है काफ़ी ग्रोथ रहा बना हुआ है और काफ़ी प्रॉफिट भी ये कंपनी कमा रही है। इसका मार्केट कैप यदि हम देखें तो लगभग 21,000 करोड़ की ही मात्र मार्केट कैप है और इसका ROE ROC लगभग 25 के करीब है। पिछले यदि 5 साल का ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छा है, 10 साल का भी प्रॉफिट ग्रोथ इसका काफ़ी अच्छा निकल करके आ रहा है। इसका कंपनी का यदि हम CAGR देखें तो 10 साल में लगभग 51 का निकल करके आ रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। 5 साल में देख रहे हैं तो 58 का है, 3 साल का देखते हैं तो 91 का शानदार, और 1 साल का देखते हैं तो 201%, अर्थात आपका 1 साल में ही पैसा जो है 2 गुना से ज़्यादा भी यह कंपनी करवा चुकी है, प्रॉफिट दे चुकी है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में यह दिग्गज कंपनी जो है काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है, जिसका मार्केट कैप भी लगभग 20,000 के करीब ही है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। इसका अगर हम PE देखते हैं तो लगभग 42-43 पर ही चल रहा है। और अन्य स्टील सेक्टर की कंपनी जो भी है सेक्टर लीडर इसका JSW, यह टाटा स्टील काफ़ी वोलेटाइल चलती है, काफ़ी ऊपर कभी नीचे इसका प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन APL अपोलो ट्यूब स्टील सेक्टर से होते हुए भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, काफ़ी इसमें ग्रोथ बना हुआ है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और नेक्स्ट वीक के लिए यदि आप कम पैसा में चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा स्टॉक खरीदें तो उनमें से ये भी एक स्टॉक प्रमुख हैं। यदि अभी का पोजीशन देखें तो 857 रुपये में मिल रहा है और जिसका हाई अगर ऊपर की ओर हम देखते हैं तो यह निकल करके आता है लगभग 1000 से ऊपर का, और अभी भी यह स्टॉक आपको कुछ करेक्शन में मिल रहा है और जो अच्छा स्टॉक है काफ़ी अच्छा रेट से ग्रोथ भी कर रहा है। इसका RSI अगर हम देख रहे हैं तो यह निकल करके आया 47 का। इस समय आप ले सकते हैं, इससे पहले यदि नहीं लिए थे तो इस समय यह मौका दे रहा था, इस समय मौका देने का प्रयास किया था और यह स्टॉक जो है आपको काफ़ी अच्छा करके आगे दिखाने वाली है। इसलिए इसको ज़रूर आपको शामिल कीजिए पोर्टफोलियो में और देखिए, वॉच कीजिए, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती जाएगी आपका स्टॉक जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। 10 साल का इसका CAGR हम लोग देख चुके हैं कि 51 से ज़्यादा का है। तो यही समझ सकते हैं कि रिलैक्सो हो, NBFC में बजाज फिनांस हो, DMart हो, उसकी टक्कर देने वाली कंपनी आपको कुछ दिनों में यह बन के ज़रूर दिखाएगी। अगले स्टॉक के रूप में इन्फोसिस IT सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है जो एक बॉक्स में काम कर रही है पिछले कुछ दिनों से, और यह बॉक्स जो निकल कर के आया है यह रेंज देखने को मिल रहा है। इसका अपर हाई अगर देखें तो लगभग 1800 के करीब है और नीचे का सपोर्ट जो बन करके आ रहा है वह लगभग 1650 पर यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है। यदि अगले वीक में देखें कि अच्छा अगर मार्केट रहा था, अच्छा सेंटिमेंटल रहता है तो हो सकता है कि इस बॉक्स को ब्रेक करे और यह स्टॉक जो है ऊपर की ओर रेंज में निकल सकता है। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो मात्र 56 का है, न तो ऊपर ज़्यादा है न ही बहुत नीचे कम है। यदि यह मीडियम रेंज में चल रही है, कुछ क्वांटिटी आपके पास यदि नहीं हो तो कुछ लेके चल सकते हैं, यदि पहले से है तो कुछ क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगले स्टॉक के रूप में जो देखते हैं रूट मोबाइल। OTP जो भी मोबाइल में आती है या बैंक के कंफर्मेशन के लिए जो आती है तो वो यह कंपनी प्रोवाइड कराती है। OTP सेक्टर में यह कंपनी काम करती है। इसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा है। कोरोना काल के बाद 2020 में इसका लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद काफ़ी आगे यह प्रॉफिट दिखा चुकी है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कम समय में आगे बढ़ जाती है स्टॉक प्राइस, तो कुछ समय के लिए है अपने स्टॉक को एक रेंज में लाने के लिए कुछ समय तक कंसोलिडेट होती है, या कम समय में आगे की ओर बढ़ जाती है तो टाइम फ्रेम को भी यह मैनेज करने का काम करती है, उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करती है।
पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यह एक कंसोलिडेट फॉर्म में गुजर रही है और यह बॉक्स में भी काम कर रहे हैं, जो नीचे नीचे से देख रहे हैं कि ऊपर की ओर अपर मूवमेंट इसमें देखने को दिखाई दे रहा है। यह भी एक बॉक्स में काम करते हुए मिल रही है। हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में आपको इस बॉक्स को यह ब्रेकआउट दे सकता है, आगे की ओर निकल सकता है। तो यदि रूट मोबाइल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा निकलेगा आपको वह स्टॉक कभी भी बहुत दिनों तक रुका हुआ नहीं मिलेगा। तो यदि यह कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ समय के लिए रुका हुआ, तो यह मौका होता है जब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी पहले से है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसका RSI यदि हम देखें तो लगभग 63 का है, और ज़्यादा RSI नहीं हुआ है, मीडियम रेंज का है। कुछ क्वांटिटी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। FMCG कंपनी टाटा कंज्यूमर एक अच्छी कंपनी है, जिसका अगर हम पिछले 5 साल का अगर हम CAGR देखें तो 150 से भी ऊपर है। यह काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है और अच्छा कंपनी कर रही है। यदि आपको डिविडेंड थोड़ा कम चाहिए लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा, तो आपको टाटा कंज्यूमर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यह भी आपको ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, बाउंस बैक का प्रयास कर रहा है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में यह आपको बाउंस बैक करने को मिले, और कुछ क्वांटिटी यदि आपके पास पहले से है तो कुछ क्वांटिटी और जोड़ने का मौका दे रहा है। और इस समय यदि आप खरीद करके चलते हैं तो आने वाले समय में जब यह आगे की ओर अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करेगा, ऊपर की ओर निकलेगा, तो आपको यह कंपनी 1000 का लेवल भी दिखा सकता है। इसका यदि हम रेसिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 890 का है, और नीचे का यदि हम सपोर्ट देखें तो अभी यह सपोर्ट ले रही है। यह सपोर्ट ही इसका बन करके आता है, जो लगभग 800 का है। तो आपको यदि कुछ अच्छी FMCG कंपनी चाहिए तो FMCG कंपनी में टाटा कंज्यूमर को आप शामिल कर सकते हैं। इसका RSI अगर हम देखें तो 43 का मात्र है, और यह अच्छा समय है जब इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में पेंट सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी एशियन पेंट। यह सेक्टर लीडर भी कंपनी है, जो एशिया का 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर करता है पेंट का, या इंडिया का कहें तो नंबर 1 पेंट कंपनी मानी जाती है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 50 के करीब है। यह बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, और पिछले 10 साल से भी इसका प्रॉफिट कभी भी देखेंगे डीप नहीं, नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। तो यदि आपको सेक्टर लीडर पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप एशियन पेंट को ले सकते हैं। यदि इस प्राइस को आपको पोर्टफोलियो नहीं अलाउ कर रहा है, कम रेंज का चाहते हैं, तो बर्जर पेंट भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। यह भी कंपनी शॉर्टेज जो था चिप्स का, उसके कारण यह आपको नीचे की ओर लेवल दिखा रही है। इसका यदि हम ऊपर का लेवल देखें तो लगभग 3500 का है बना हुआ रेसिस्टेंस, यह लेवल बन करके आ रहा है। और नीचे का अगर सपोर्ट जो देख रहे थे वह लगभग आपको 3100 3000 के आसपास बन करके आ रहा था। इस समय यदि आप नहीं लिए हैं तो अभी भी कंपनी आपको मौका प्रोवाइड करा रहा है, और इस जगह भी आप लेने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में अच्छा मूवमेंट आए, अच्छा वॉल्यूम आए, तो इस रेंज पर कंपनी आपको कभी नहीं मिलेगी। इसका RSI यदि हम देखें तो RSI लगभग 54 का है, और यह वह टाइम होता है जब किसी सेक्टर लीडर कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगली कंपनी के रूप में जो देख रहे हैं लाल पैथ, अर्थात डॉक्टर लाल पैथ। जो भी हम ब्लड टेस्ट या जो भी जांच करवाते हैं तो उसका एक सेक्टर लीडर कंपनी है, जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा CAGR से बढ़ रही है, वह डॉक्टर लाल पैथ है। यह भी अपने सपोर्ट के पास मिल रही है, और इसका सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है यही सपोर्ट इसका बन रहा है। और इस समय यदि आप चाहते हैं कि सेक्टर लीडर जो भी हो जांच कंपनी में, तो यह कंपनी काफ़ी अच्छी है डॉक्टर लाल पैथ। इसमें थायरो केयर भी कम रेंज की कंपनी है, लेकिन उससे काफ़ी इसका प्रॉफिट अच्छा है, CAGR काफ़ी अच्छा है। यह अभी आपको दिखाई देता है कि 3678 रुपये में मिल रहा है, और इसका RSI अगर हम देखें तो मात्र 38 का है। तो यह समय है जब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको लेकर के चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में जो देख रहे हैं वह HDFC लाइफ है। लाइफ सेक्टर का सेक्टर लीडर कंपनी है, HDFC का ब्रांड भी है।
जिसका मार्केट कैप अभी भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, इसमें ग्रोथ पोटेंसी बची हुई है। जिस प्रकार वर्ल्ड में हेल्थ के प्रति कंसेशनस बढ़ा है कोरोना काल के बाद, और भारत में भी कंसेशन बढ़ा है, तो आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपको LIC HDFC लाइफ को ज़रूर मिलेगा। इसमें यदि देखते हैं कि एक और कंपनी जो SBI लाइफ है वो भी अच्छा कर रही है। यदि आपके पोर्टफोलियो में एक भी कंपनी नहीं है तो सबसे पहले HDFC जो सेक्टर लीडर है उसको लेने का प्रयास करें, उसके बाद SBI ले सकते हैं, GIC जनरल इंश्योरेंस को भी आप ले सकते हैं। यह देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यह अपने रेसिस्टेंस के पास ही काम कर रही है, और इसका जो रेसिस्टेंस बन करके आ रहा है वो यह इसका रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अभी के प्राइस अगर देखें तो लगभग 721 रुपये के प्राइस पर यह मिल रहा है, और यह बिल्कुल बाउंस बैक के लिए तैयार है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में तो ये आपको ब्रेकआउट दे देगा और इस लेवल को ऊपर निकलते हुए बढ़ सकता है। मार्केट को लगता है कि NPA बढ़ सकता है, और जो भी क्लेम है कोरोना काल का बढ़ने के कारण इसका जो भी NPA है थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा आगे की ओर यह कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही। लेकिन सब दिन तो यह कोरोना काल रहेगा नहीं, कोरोना काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो यह इसका आगे की ओर जो भी सेक्टर है तो लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी आगे अच्छा कर सकती है, अच्छा दिखा सकती है। अभी का स्थिति अगर इसका देखें तो 48 का RSI था, और अभी यह अच्छे पोजीशन में मिल रही है। आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करने वाली अच्छी कंपनी मिले तो HDFC अच्छी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, और भी कुछ कंपनी है जिसको नहीं मैं कवर आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर ले और उनको ट्रैक करें। और भी बहुत ज़्यादा कंपनी जो भी है बची हुई है उसको मैं वीडियो लंबा होने का शामिल नहीं कर पाया हूँ, और उसको आप शामिल करके वॉच करें और उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।